हेलो दोस्तों। आज की कहानी है राजीव के बारे में, जो कि एक इन्वेस्टर था। वो कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करता था और उनके प्रॉफिट से अपना काम चलाता था। वो ना मतलब इसको ऐसे प्रोफेशन काम करना चाहता था, जिससे कि इसको वो अपना बिजनेस बना सके। इसलिए वह सारा दिन अपने घर में रहता और अपने लैपटॉप से ही सारा काम संभालता था। हालांकि उसको प्रॉफिट भी काफ़ी हुए, लॉस भी काफ़ी हुए, लेकिन फिर भी उसे ओवरऑल प्रॉफिट ही हुआ था। तो फिर अब वो जहाँ से अपने शहर में रहता था ना, वहाँ से उसको कनेक्टिविटी बहुत दिक्कत थी। अगर उसको कंपनी के ऑफिस वगैरह जाना होता, किसी से मिलने वगैरह, तो उसे काफ़ी दिक्कत आती। पहले उसे ट्रैवल करना पड़ता सिटी तक, उसके बाद में आगे वो फ्लाइट से जाता। इसलिए वो ना शिफ्ट हो गया था, दूर वाली सिटी में शिफ्ट हो गया था, और वहाँ पर उसे कोई फ्लैट की तलाश थी। तो अब वो फ्लैट तो लेना नहीं चाहता था, क्योंकि फ्लैट में उसको 3-4 रूम मिलते या 2 रूम मिलते, लेकिन उसको सिंगल रूम चाहिए था, ना ही कोई हॉल ना ही कोई किचन। क्योंकि वो खाना वगैरह खुद बना लेगा या फिर कहता देख लेगा, वहाँ से बाहर से मंगा लेगा, तो उसको कोई दिक्कत होती नहीं। उसे एक सिंगल रूम चाहिए था, और जो कि अच्छे खासे रेट पर हो। तो उसे एक बिल्डिंग मिलती है जहाँ पर कि रूम्स थे, और वहाँ पर ऐसा था कि रेंट पे रूम मिलते थे। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ थी कि वहाँ पे कोई भी सर्विसेज नहीं थी। मतलब वो होटल था बिना सर्विसेज का, ऐसे आप मान सकते। कोई भी क्लीनिंग की सर्विस नहीं, कोई भी फूड की सर्विस नहीं। बस आपको ओनली रूम मिलेगा, आपको सारा सामान खुद का लाना पड़ेगा। तो ऐसे ही वो सेकंड फ्लोर पर एक रूम देखता है, जिसका नंबर होता है 13, 13, ये उसका रूम नंबर होता है। इसके पास वो दोस्त भी बना लेता है अपने, 14 रूम नंबर वाले, 15 रूम नंबर वाले। और ये बिल्डिंग में करीब करीब 20 फ्लोर थे, और हर फ्लोर में 10-10 कमरे थे। तो कुल मिला के इस पूरी बिल्डिंग में 200 कमरे थे। और यानी कि पहले फ्लोर पे 10 कमरे, तो दूसरे फ्लोर पे कितने 10 कमरे हो गए, यानी कि दूसरे फ्लोर पे 11 से 20, तो 13 जो उसी में ही आता था। यानी वो सेकंड फ्लोर पे रहता था, तो लिफ्ट लगी हुई थी, उसको जाने आने में दिक्कत नहीं थी। उसको एक बार नीचे जाना है, एक बार ऊपर आना है, बस खाना लेने या कोई सामान लाना होता। अब क्योंकि वैसे तो कमरे में ही रहता था अपने लैपटॉप पे। तो वो साथ में कमरे में दोस्त भी बना लेता है। 14 नंबर रूम में उसके दोस्त थे, 15 में दोस्त थे, 16 में दोस्त थे, और 18 में दोस्त थे। तो अब कुछ टाइम रहने के बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि मतलब उसे अजीब सी आवाज़ें सी आ रही हैं, किसी सरसराहट सी आवाज़ आ रही है। और फिर क्या होता है कि फ्लैट में करीब 1 महीना 10 दिन रहने के बाद उसे 1 महीना 11वें दिन महसूस होता है कि उसके दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है। और फिर जब वो बाहर जाता है ना, तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तो ये देखकर उस काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे ना, उनको सिर्फ खुद से मतलब था। वो सब अपना काम करने आए थे, उनको किसी से मतलब नहीं था किसी को बुलाएं। और ये होटल तो था नहीं कि कोई स्टाफ मेंबर होगा। और कॉरिडोर भी खाली था, तो कोई उसको ऐसा लगा कि कोई होगा, पता नहीं, छोड़ देता है इस बात को, ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। फिर उसके बाद ना इस बात के करीब 5 दिन बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई गाने की आवाज़ आ रही है, यानी कोई गाना गा रहा है। तो उसे लगा उसका साथ वाला जो 14 रूम नंबर में दोस्त है वो गा रहा होगा। तो उसको फ़ोन करता है कि भाई तू गाने गा रहा है क्या। तो फिर वो कहता है कि भाई मैं तेरे फ़ोन से उठाऊँ, मैं तो सो रहा था। फिर अब उससे कन्फर्म करता है कि गाने की आवाज़ तेरे को भी आ रही है क्या। तो वो कहता है नहीं, मेरे को कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो फिर अब उसे कमरे में बुलाता है, क्योंकि वो डर चुका था। वैसे ही उसका नाम जो दूसरे 14 नंबर कमरे में था, उसका नाम विदुष था। तो विदुष को अपने कमरे में बुलाता है, और फिर उससे पूछता है कि अब देख आ रही है आवाज़ तेरे को गाने की। मेरे को तो आ रही है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था राजीव। क्योंकि फिर ऐसे उसको पहले भी ऐसे हो गया था, कोई खटखटा रहा है लेकिन कोई नहीं था। फिर संगीत की आवाज़ एकदम से, जो कि विदुष को नहीं आ रही थी, तो ये परेशान सा हो गया था। फिर जब विदुष को कोई आवाज़ नहीं आती, फिर उसको कमरे में भेज देता है, वो चला जाता है और खुद भी सो जाता है वो। फिर एक दिन क्या होता है, वो रात को थोड़ा सा लेट हो जाता है अपने इन्वेस्टिंग के सिस्टम को चेक करने में, और रात को उसे 12 बज जाते हैं। फिर उसे लगता है कोई उसको आवाज़ लगा रहा है, राजीव राजीव, ऐसे उसको आवाज़ें आने लगती हैं। फिर वो फिर से ये सोचता है कि उसका दोस्त होगा। तो वो बाहर जाकर देखता है तो कोई नहीं था, और उसे लगा कि आवाज़ एक खिड़की से आ रही है कहीं से। तो फिर वो बाहर जाता है, खिड़की के देखता है, और उससे देखने को जो मिलता है ना, वो किसी की भी दिल की धड़कन को 1 से 1000 कर सकता है। मजाक नहीं कर रहा, सच में ऐसा कर सकता है। क्योंकि मतलब ऐसे सच में पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा वो ऐसे उसको दिखा रहा कि वो पूरा हैरान रह गया। कि उसे देखा कि जो खिड़की के बाहर एक महिला बैठी थी, पैर लटका कर नीचे। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो कूदने वाली है अभी। तो फिर राजीव पूछता है कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो। फिर ये राजीव की बात सुनकर जब वो अपना मुंह ऐसे घुमाती है ना पूरा, तब राजीव हैरान रह जाता है। क्योंकि अब उसे पता लग चुका था उसके सवाल का जवाब, जो उसने पूछा था ना कौन हो तुम। तो उसे पता लग चुका था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि आत्मा है। और उससे ये भी कंफर्म हो चुका था कि जो गाने वगैरह की आवाज़ आ रही थी ना, वो भी इन्हीं की वजह से आ रही थी। तो अब उसे डाउट होने लगता है कि इस कमरे में कुछ ना कुछ है। तो अब वो जो मिडल मैन से उसने ख़रीदा था ना ये रूम, यानी रेंट पर लिया था, तो उसके पास जाता है।
फिर वो उसको रेफ़र करता है इस मतलब अपार्टमेंट के मालिक के पास। फिर उससे बातचीत करता है कि इस रूम में कुछ ऐसा है क्या। फिर वो कहता है किस रूम की बात कर रहे हो तुम। फिर राजीव कहता है रूम नंबर 13। और जैसे ही राजीव रूम नंबर 13 बोलता है ना, जो सामने वाला था ना मालिक, उसके सिर पर ऐसे पसीना आने लगता है। और ये पसीना देखकर राजीव को पता लग जाता है कि ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ है। फिर वो राजीव स्ट्रिक्टली पूछता है, देखो जो कुछ भी है मेरे को सच सच बता दो, मैं कुछ नहीं करने वाला, मेरे को बता दो तुम। फिर वो जो मालिक था वो कुछ नहीं बताता है, उसने कुछ भी नहीं बताया, एक चीज़ भी नहीं बताई, और फिर राजीव भी चला जाता है। और फिर अब राजीव को डर तो काफ़ी लग रहा था, इसलिए वो क्या करता है कि एक दिन के लिए विदुष के कमरे में सोने का सोचता है। फिर जो विदुष के कमरे में सोता है ना, उसे एकदम नॉर्मल लगता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता। फिर वो अगले दिन में विदुष के कमरे में सोता है। ऐसे 3-4 दिन वो विदुष के कमरे में सोता था, दिन में अपने कमरे में काम करता था। फिर अब क्या होता है कि अब विदुष कहता है कि काफ़ी दिन से मेरे कमरे में सो रहा है, आज तेरे कमरे में सोते हैं, हमने दोनों, कोई दिक्कत होगी तो अपने दोनों हैं ही, कोई दिक्कत वैसे होने वाली है नहीं। तो ये कहकर वो दोनों चल जाते हैं राजीव के कमरे में, और अब वो वहाँ पर सोते हैं। लेकिन वो सोने का सोचते हैं ना, उससे पहले जब वो गेट खोलते हैं ना कमरे का, तो उन्हें सामने वही औरत दिखती है जो राजीव को वहाँ पर बाहर बैठी दिखी थी। वैसे उसने, विदुष ने तो पहचाना नहीं, विदुष कहता है कौन है ये, तो फटाफट से वो बाहर चले जाते हैं। और फिर राजीव सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था। और फिर वो सीधा उसको वीडियो बनाते हैं उसकी, और उसमें रूम नंबर 13 भी दिख रहा था, कॉरिडोर भी दिख रहा था, इससे कन्फर्म हो जाए कि ये उसी मालिक का अपार्टमेंट है। और फिर ये उसी मालिक को भेज देते हैं वीडियो, कहते ये क्या है, अब तूने वो सच क्यों नहीं बताया, क्या चक्कर है ये। तो फिर ये बात सुनकर वो जो मालिक था ना, वो सब कुछ सच सच बता देता है। अब वो जो बचाता है ना, वो सुनकर आपकी भी हालत ख़राब हो जाएगी। वो बताता है कि यहाँ पर आज से 5 साल पहले एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, और वो लड़की ने आत्महत्या खिड़की से कूद कर करी थी, और वो इसी कमरे से करी थी। तो ये सुनकर राजीव बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और अपना सारा सामान उठाता है और इस कमरे से चला जाता है। और वो इस फ्लैट में भी नहीं रहता इवन। और उसके देख देख के लगभग पूरा फ्लैट ही खाली हो जाता है। ऐसी बात फैलती है ना, हालांकि चक्कर सिर्फ रूम नंबर 13 में था और किसी में नहीं था, लेकिन फिर भी लगभग पूरा फ्लैट ऑलमोस्ट खाली हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही थी, मिलते हैं अगली कहानी में।